प्राचीन काल में एक राजा था जिसके 7 पुत्र थे। जब वो विवाह योग्य हुए तो राजा ने उनका विवाह कर दिया। एक बार चैत्र मास में शीतला अष्टमी का व्रत आया। राजमहल में व्रत की तैयारी हो रही थी। रानियों ने ठंडा भोजन बनाया और शीतला माता की पूजा की। पूजा के बाद सभी रानियां भोजन करने बैठी, लेकिन छोटी रानी के मन में विचार आया कि वह पहले अपने बच्चों को भोजन करा ले। छोटी रानी अपने बच्चों को भोजन कराने लगी, तभी उसके बच्चे गर्म दूध से जल गए। क्रोधित होकर रानी ने बच्चों को घर से निकाल दिया। बच्चे रोते रोते एक बुढ़िया के घर पहुँचे। बुढ़िया ने उन्हें सांत्वना दी और अपने घर में आश्रय दिया। उसी रात शीतला माता ने छोटी रानी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे व्रत का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारे बच्चों को कष्ट हुआ है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शीतला माता से क्षमा मांगी। शीतला माता ने रानी को बताया कि यदि वह अष्टमी के दिन व्रत रखेगी और बासी भोजन का भोग लगाएगी तो उसके बच्चे ठीक हो जाएंगे। रानी ने वैसा ही किया और उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। उसी दिन से शीतला अष्टमी का व्रत प्रचलित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। एक बार शीतलाष्टमी के दिन बुढ़िया ने अपनी बहुओं को बासी भोजन बनाने को कहा। बड़ी बहू ने तो सास की बात मान ली, लेकिन छोटी बहू ने ताज़ा भोजन बनाया। शीतला माता ने छोटी बहू को दंडित किया और उसके बच्चों को बीमार कर दिया। छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शीतला माता से क्षमा मांगी। शीतला माता ने उसे बताया कि यदि वह अष्टमी के दिन व्रत रखेगी और बासी भोजन का भोग लगाएगी तो उसके बच्चे ठीक हो जाएंगे। छोटी बहू ने वैसा ही किया और उसके बच्चे स्वस्थ हो गए। उसी दिन से शीतला अष्टमी का व्रत प्रचलित हुआ। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से रोगों से मुक्ति मिलती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बीमारी में जैसे चेचक हो गया, खसरा हो गया और इन्फेक्शन हो गया, ये सब माता ठीक करते हैं। पूजा के एक दिन पहले रात में भोजन बन जाता है और उसके अगले दिन माता का भोग लगाया जाता है, पूजा किया जाता है और 5 पहर 3 पहर उस दिन हो गया जिस दिन माता का भोग लगा, और उसके एक दिन अगले दिन 2 पहर खाया जाता है। मतलब 5 पहर वही प्रसाद हम लोगों को खाना पड़ता है। तो माता का व्रत और कथा आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को माता स्वस्थ रखे, निरोग रखे और धन की वृद्धि हो और उम्र लंबी हो। जय माँ शीतला माता।